हम लोग जो है आज एक स्टोरी है 11th में झारखंड और सीबीएसई के बुक में द एडवेंचर, जिसको जयंत नार्लिकर के द्वारा लिखा गया है और मुझे पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। शायद ये टेक्स्ट इसका काफ़ी बड़ा है तो आप शायद बोर होकर पढ़ ना पाए इसे, तो हम लोग उसको समराइज़ करके काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। जयंत नार्लिकर हैज़ रिटन द स्टोरी द एडवेंचर। इस कहानी को जयंत नार्लिकर ने लिखा हुआ है। इट इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ, ये एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कॉम्बो है, यानी कॉम्बिनेशन मतलब जो मेल एक तरह से लेखक ने दिखाया है साइंस एंड आर्ट का, कला और विज्ञान का एक जो है दोनों को साथ प्रस्तुत किया है इस कहानी के माध्यम से। क्या कुछ है आगे और क्लियर होगा। इन द स्टोरी, कहानी में, वी सी दैट अ हिस्टोरियन, एक इतिहासकार जो है जिनका नाम है प्रोफेसर गायतोंडे, प्रोफेसर गायतोंडे मेक्स अ टाइम ट्रेवल इन पास्ट। अब देखिए रियल में कभी भी टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है कि हम टाइम ट्रेवल सुने होंगे आप लोग, कई बार फिल्मों में भी देखी होगी कि टाइम ट्रेवल मशीन वगैरह, जिससे कि हम अपने पास्ट को जान सकते हैं या पास्ट में जाकर चीज़ों को सही कर सकते हैं। आज तक ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है। कई वैज्ञानिकों ने भी इसकी कोशिश की बट कभी पॉसिबल नहीं हुआ। तो यहाँ पर इसमें इसीलिए ना कहा गया कि ये साइंस और आर्ट का एक मेल है। इसमें कल्पना भी है और इसमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी को भी यानी साइंस को भी यहाँ जोड़ा गया है। तो इसमें क्या लिखा है, प्रोफेसर गायतोंडे मेक्स अ टाइम ट्रेवल इन पास्ट, यानी प्रोफेसर गायतोंडे जो हैं वो पास्ट में ट्रैवल करके चले जाते हैं, अपने ही पास्ट में। ही एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव करना होता है, यहाँ वर्ब की तरह यूज हुआ है। वो अनुभव करते हैं समथिंग दैट ही हैज़ नेवर सीन, जो उसने कभी नहीं देखा है। और स्वाभाविक ही है, पास्ट में कई बारी, और एक्चुअल में यहाँ पर और भी चीज़ें स्पष्ट हो सकती है, उसको समझिएगा कि ऐसी चीज़ें वो महसूस करते हैं जो कभी उसने देखी नहीं। ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन द सिटी ऑफ बॉम्बे और मुंबई, मुंबई का ही पुराना नाम बॉम्बे है, तो वो अपने आप को बॉम्बे में पाता है। आफ्टर रीचिंग देयर, वहाँ पहुँचने के बाद, ही गेट्स डाउन एट द विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, वहाँ पर एक स्टेशन है विक्टोरिया टर्मिनस करके, तो वहीं पर वो उतरता है। ही फाइंड्स द स्टेशन वेरी नीट एंड क्लीन, वो स्टेशन काफ़ी साफ सुथरा है। और स्वाभाविक है, यदि हम कल्पना जब भी करते हैं, अतीत की पास्ट की कल्पना करते हैं, तो अभी की तुलना में कम से कम जो है पहले चीज़ें बहुत ही साफ सुथरी रहती थी। मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स देयर, वहाँ पर जो ज़्यादातर अधिकारी थे, वर ईदर ब्रिटिश और पारसी, या तो वो ब्रिटिशर्स थे यानी अंग्रेजी ऑफिसर्स थे, इंग्लैंड के थे, या फिर वो पारसी थे। हमने टेक्स्ट के दौरान भी आपको बताया था। अब आगे क्या होता है, ही ऑल्सो सीज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर्स को भी वहाँ देखता है। अब चूंकि पास्ट में ट्रेवल कर रहा है तो उस टाइम इंडिया जो है गुलाम था, कॉलोनी था इंडिया इंग्लैंड का, यानी एक उपनिवेश था, तो इसीलिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर्स को भी देखता है। एंड बैंक्स ऑफ ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिश राज के समय के ही कुछ बैंक्स को भी देखता है। ही कम्स टू नो दैट, उसे पता चलता है, हिज सन्स वर्किंग प्लेस, कि उसके बेटे का जो ऑफिस है, फोर्ब्स एक्चुअल में कोई कंपनी है, मैगजीन, कोई बहुत ही प्रसिद्ध मैगजीन है, तो यहीं पर उसका बेटा काम करता है, तो उसे वो जगह भी, वो ऑफिस उसका नहीं दिखता है। वॉज नॉट देयर, वहाँ नहीं था। टू मेक थिंग्स क्लियर, अब इन चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए, ही गोज टू द लाइब्रेरी, वो पुस्तकालय जाता है। यानी स्वाभाविक है, जब भी हम कोई कन्फ्यूजन में होते हैं तो हम किताबें पढ़ते हैं। एंड रीड अबाउट, यहाँ पर एस लगा लेंगे, रीड्स अबाउट बैटल्स और वॉर्स, वो युद्धों के बारे में पढ़ता है। आफ्टर दिस, इसके बाद, ही गोज टू विजिट द आज़ाद मैदान, शायद मुंबई में आज़ाद मैदान हो, तो यहाँ भी वो विजिट करने जाता है। ही मीट्स प्रोफेसर देश पांडे टू गेट द एक्सप्लेनेशन आफ्टर ही फाइंड्स हिमसेल्फ अनकॉन्शियस इन द फील्ड। अब समझना, यहाँ पर हुआ यूँ कि वो तो पास्ट में ट्रैवल कर ही रहा था, तो अचानक से जब वो पास्ट में ही गया था, वो आज़ाद मैदान की जो चर्चा हुई है ना, वो पास्ट में ही गया हुआ था, तो जब वहाँ गया तो कुछ लोगों से इसकी बहस हो गई, मतलब उलझ गया कुछ लोगों से। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे और ये उलझ गए, तो एक तरह से नौबत ये आ गई कि इनसे झगड़ा हो गया, और फाइनली इन्होंने देखा कि ये पड़े हुए हैं उसी मैदान में, अनकॉन्शियस पड़े हुए हैं, मतलब बिल्कुल बेहोशी की हालत में। और इसके बाद वो गए मिलने प्रोफेसर देश पांडे से, ताकि वो चीज़ें स्पष्ट कर पाएं कि आखिर ये क्या हुआ उसके साथ। ठीक है, द प्रोफेसर टेल्स दैट, और प्रोफेसर उसे क्या बताते हैं क्यों ऐसा हुआ, दैट रियलिटी इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फील,
थ्रू आवर सेंसेज, यानी जो कुछ भी हम अपने सेंसेज, सेंस वही सेंस ऑर्गन्स है, तो हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी महसूस करते हैं उससे हमेशा ही अलग होता है। रियलिटी, वास्तविकता, हकीकत, देखिए हम जब भी कोई कल्पना करते हैं ना, तो कल्पना हकीकत से कई मायनों में अलग होती है। हम कल्पना करते हैं कुछ बहुत ही अच्छा, तो वैसा रियलिटी नहीं होता। रियलिटी कभी भी उतना अच्छा नहीं होता और हमेशा अच्छा नहीं होता। रियलिटी भी हार्श होता है, रियलिटी में कड़वापन होता है आपको। और लास्ट में देखें तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कांट इवन इमेजिन, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी उन्होंने ही बताया, प्रोफेसर साहब ने ही बताया, प्रोफेसर देश पांडे ने इनको, कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते, जिनके बारे में हम कुछ जानते भी नहीं। अब देखिए ना, कहा जाता है कि हम लोग जिस प्लैनेट पर रहते हैं ये कोई बड़े यूनिवर्स का हिस्सा है, और ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स हैं। यदि हम सोचने लग जाएं, गैलेक्सी आप लोग सुने होंगे, गैलेक्सी, और गैलेक्सी में ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स हैं, यानी पृथ्वी जिस गैलेक्सी का हिस्सा है ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, अनगिनत लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हैं, और उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर उसी को थोड़ा जोड़ा गया है कि वाइल एक्सप्लेनिंग, समझाते हुए, द थिंग्स बिकम्स क्लियरर दैट गायतोंडे शिफ्टेड इनटू अनदर वर्ल्ड, मतलब वो किसी और ही दुनिया में चला गया था, दूसरी यूनिवर्स में, बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, एक घटना की वजह से। He saw those things which were in his mind, और उसने वही चीज़ें देखी जो उसके मन में थी। अब कई बार हम लोग ड्रीम्स भी वही देखते हैं, सपने में भी वही देखते हैं जो चीज़ें हमारे मन में चल रही होती है, या जो चीज़ें हमसे जुड़ी होती है, या कभी ना कभी उससे रिलेटेड ख्याल आया हुआ होता है। द स्टोरी टीचेज अस, और यह कहानी हमें सिखाती है, दैट रियलिटी इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी थिंक एंड फील थ्रू आवर सेंसेज, कि सच्चाई हमेशा ही अलग होती है जो कुछ भी हम महसूस करते हैं या जो कुछ भी हम सोचते हैं।